हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से। तो सावन का महीना आ चुका है और बारिश में पौधे सभी ने लगा लिए होंगे या जिन्होंने नहीं लगाए हैं वो लगाने की सोच रहे होंगे। तो आज हम बात कर रहे हैं एक बहुत ही खूबसूरत और ख़ास त्यौहार की, जो कि मनाया जाता है हमारे उत्तराखंड में। और उत्तराखंड का ये त्यौहार जाना जाता है हरेला के नाम से। हरेला का मतलब होता है हरियाली। हरियाली मतलब नए पौधे लगाना, और जो पौधे हमने पहले लगाए हैं उनकी देखभाल करना, उनकी कटाई छटाई करना, उनमें खाद डालना और ईश्वर को अनाज जैसी चीज़ हमें देने के लिए धन्यवाद कहना, जिससे कि हम जिंदा रहते हैं, हमें ताकत मिलती है और हम अपने सारे काम कर पाते हैं। तो ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार मनाया जाता है उत्तराखंड में। हरेला जो है वो उत्तराखंड स्टेट का अपना ही एक एनवायरनमेंट डे है, जो कि बहुत ही ज़्यादा उत्साह से मनाया जाता है, खुशी से मनाया जाता है, परिवारों को जोड़े रखता है और कह लीजिए वहाँ का सबसे बड़ा ही ये त्यौहार होता है। तो अब हम जानेंगे हरेला का मतलब। हरेला का मतलब है हरियाली। हरियाली मतलब पेड़ पौधे। और इसे मनाने के लिए 9 दिन पहले कुछ अनाज लेकर के, जो कि हैं धान, गेहूँ, जौ, मक्का, इन्हें लेकर के एक मिट्टी के बर्तन में या किसी भी रसोई के छोटे से बर्तन में या गत्तों में भी कुछ लोग इन्हें उगाते हैं। इसके लिए ये 9 या 7 तरह के अनाज तैयार किए जाते हैं और फिर इन्हें अच्छी सी मिट्टी में, बर्तन में मिट्टी डालकर इन्हें बो दिया जाता है और इन्हें रख दिया जाता है मंदिर में। मंदिर में रखकर इनमें सुबह पूजा के बाद, नहाने धोने के बाद, पूजा करने के बाद इनमें थोड़ा थोड़ा ही पानी छिड़का जाता है। और क्योंकि इन्हें अंदर रखा जाता है तो ये सारे ही अनाज अलग अलग तरह के तो होते हैं, लेकिन सारे के सारे खूबसूरत पीले रंग के पत्तों में 9 दिन बाद दिखाई देने लगते हैं। और उसके बाद 9वें दिन इन्हें काट लिया जाता है। ऊपर का जो हिस्सा है वो बहनें अपने भाइयों को, मम्मी पापा अपने बच्चों को और बच्चे अपने बुजुर्गों को, अपने मम्मी पापा को और भाई बहनों को चढ़ाते हैं और इसे कान पर रखते हैं। ये बहुत ही खूबसूरत त्यौहार होता है। और इस दिन शादीशुदा बेटियां अपने मायके आती हैं, बहुएं अपने मायके जाती हैं और बहनें अपने भाइयों के सिर पे, अपने मम्मी पापा के सिर पे इस हरेला की जो पीली पीली खूबसूरत सी ये घास होती है इसे रखती हैं। और इस दिन बहुत सारे पकवान भी बनाए जाते हैं, जो कि हमारे उत्तराखंड के खास क्विजीन हैं और बहुत ही बेहतरीन स्वाद के होते हैं। इस दिन घरों में बहुत ज़्यादा पकवान भी बनाए जाते हैं। इस दिन मिट्टी के शिव पार्वती भी बनाए जाते हैं, जिन्हें डिकारे कहते हैं, और उनकी पूजा की जाती है। और इसके बाद बारी आती है पौधे लगाने की। तो उत्तराखंड में इस दिन बहुत सारे पौधे लगाए जाते हैं, क्योंकि उत्तराखंड लगभग पूरा ही गांव जैसा ही है। तो गांव में बड़ी बड़ी नर्सरी तो नहीं होती, लेकिन आसपास के लोगों के पास जितने भी पेड़ पौधे होते हैं वो खुशी खुशी उस दिन दूसरों को बांटते भी हैं और दूसरों से मांग भी लेते हैं। और अगर आप किसी से पौधे या कटिंग मांगते हैं तो गांव के लोग बड़ी आसानी से खुशी खुशी दे भी देते हैं। तो इस तरीके से लोग एक दूसरे के साथ पौधे देकर और कुछ पौधे लेकर के इस दिन खूब सारे नए नए पौधे लगाते हैं। तो इन पौधों में सबसे पहले नाम आता है नींबू के पौधे का। नींबू का पौधा वहाँ पर इस दिन ज़्यादातर लोग लगाते हैं। बेहतरीन से बेहतरीन कागजी नींबू या बड़े वाले नींबू का पौधा उस दिन लगाया जाता है। और दूसरे नंबर पर आता है सभी का फेवरेट गुड़हल, कि इस वक्त कई वैरायटीज़ अवेलेबल हैं, तो लोग गुड़हल का पौधा भी बहुतायत से लगाते हैं। और ये 5 पत्तियों वाला गुड़हल दुर्गा जी को चढ़ाया जाता है, तो ये भी इस वक्त काफ़ी डिमांड में है। ये पास की नर्सरी में ही आप लोगों को मिल जाएगा या ऑनलाइन भी पौधे अवेलेबल हैं। गुड़हल की कई सारी ग्राफ्टेड वैरायटी हैं, जिनमें से आप कोई भी लगा सकते हैं। इसके बाद तीसरे नंबर पर आती है गिलोय की बेल। गिलोय की बेल कितनी ज़्यादा स्वास्थ्यवर्धक है और कितनी बीमारियों से ये हमें बचाती है, ये बताने की ज़रूरत नहीं। गिलोय का काढ़ा पीने से ही कई सारी बीमारियां ठीक हो जाती हैं। कोरोना जैसी महामारी में भी गिलोय के पौधे का काढ़ा, गिलोय की पत्तियों का काढ़ा या इसके छोटी टहनियों को कूट कर बनाया हुआ काढ़ा बहुत ही ज़्यादा लाभकारी होता है। और चौथे नंबर पर आता है हम सभी का फेवरेट नीम का पौधा। नीम का पौधा भी इस दिन बहुतायत से लगाया जाता है। और इसके बाद बारी आती है खूबसूरत फूलों की, जिसमें पहले नंबर पर है गुल मेहंदी या बालसम। गुल मेहंदी या बालसम में कई रंग के पौधे आते हैं, कई रंग के फूल के पौधे अवेलेबल हैं। ये नर्सरी में भी अवेलेबल हैं और गाँव में तो ये अपने आप ही उगाते हैं। ये बहुत खूबसूरत पौधा होता है, इसे आप बरसात में ज़रूर लगाएं। उसके बाद आती है रोज़मेरी। रोज़मेरी
ये बहुत ही खूबसूरत पौधा होता है। इसमें छोटे छोटे फूल आते हैं और इसके औषधीय गुण भी बहुत ज़्यादा हैं। इसके बाद बारी आती है अंगूर की। अंगूर की बेल भी इस दिन बहुतायत से लगाई जाती है। अंगूर की कई प्रजातियाँ अवेलेबल हैं, हरे अंगूर या फिर काले अंगूर, आप दोनों ही वैरायटी लगा सकते हैं। ये बहुत ही स्वादिष्ट होते हैं, बहुत ही आसानी से उग भी जाते हैं। काले अंगूर भी अब उत्तराखंड में काफ़ी उगाए जाने लगे हैं। और इसके बाद बारी आती है बहुत ही साधारण लेकिन बहुत ही गुणकारी फल अमरूद की। अमरूद के पौधे भी बहुत डिमांड में रहते हैं और उस दिन अमरूद के पौधे भी लगाए जाते हैं। इसकी सफ़ेद वैरायटी या लाल रंग के अमरूद की वैरायटी आप लगा सकते हैं। शमी का पौधा भी अब काफ़ी लोग लगाने लगे हैं। शमी का पौधा ऐसा माना जाता है कि अर्जुन ने लगाया था और ये शनि दोष को ख़त्म करता है। और इसके बाद बारी आती है मालती लता नाम की बेल की। ये बेल उत्तराखंड में बहुत ज़्यादा लगाई जाती है। ये इतनी 3, 4, 5, 6 मंजिल, जितने मंजिल का भी घर हो, ये उतनी ही ऊंचाई तक चली जाती है। अब इसकी कुछ ड्वार्फ वैरायटी भी आ गई हैं। जिनके पास जगह कम है वो लोग इसे गमले में भी लगा सकते हैं। तो ये थे कुछ खास फूल जो उत्तराखंड में बहुतायत से लगाए जाते हैं। तो इस बार हरेला पर्व में आप भी बहुत सारे पौधे लगाइए, खूब सारे फूल लगाइए। जितनी भी आपके पास जगह है, कम ज़्यादा, उसी हिसाब से फूल, बड़े पेड़ पौधे ज़रूर लगाइए। इस बार हरेला पर्व 16 जुलाई को पड़ रहा है। तो एक बार फिर से हरेला पर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और इस बरसात में, सावन के मंथ में आप लोग पौधे ज़रूर लगाएं। ये थी छोटी सी वीडियो उत्तराखंड के स्पेशल पर्व हरेला की। आशा करते हैं वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।